ऊपर लिखे श्लोक का हिंदी अर्थ है कि जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला भी दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर द्रवित हों। इसका अर्थ ये है कि हमें ऐसे भगवान की पूजा करना है कि यदि वो हमारे ऊपर कृपा कर दें तो गूंगा भी बहुत सुंदर बोलने वाला बन जाता है, यानी उसकी बोली बहुत मधुर हो जाती है, उसमें मधुरता आ जाती है। और कहा गया कि लंगड़ा व्यक्ति बहुत दुर्गम स्थान में जो कठिनता हो ऐसे पहाड़ पर वो चढ़ जाता है। वे इस कलयुग के पापों को जला डालने वाले यानी भगवान सभी कलयुग के पापों को समाप्त कर देते हैं। ऐसे भगवान से वंदना की गई कि वो भी मुझ पर दयालु हों और हमारे सारे पापों को नष्ट कर दें, क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं तो उनमें ये गुण मौजूद होता है कि वो कितना सा भी बहुत कड़वा बोलता हो, फिर जब वो गुरु उन पे कृपा कर देते हैं, भगवान उन पे कृपा कर देते हैं, तो वह बहुत सुंदर बोलने वाला बन जाता है, यानी उसकी बोली बहुत मधुर बन जाती है। और अगर मधुरता नहीं आई तो ऐसे भगवान अभी उसको मिले नहीं, क्योंकि इस समय जो भी हैं गुरु हमारे, अगर वो भगवान के सदृश नहीं हुए, भगवान के बराबर नहीं हुए, तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमारे अंदर जो इसमें गुण बताया गया इस सोरठे में, वो गुण हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो हमें आज के इस समय में जो चल रहा समय है, हमारे जीवन में ऐसे गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा गया है कि जब सुसेन वैद्य जी थे तो उस समय लक्ष्मण का इलाज किए थे। क्या आज हम उसी सुसेन वैद्य के चक्कर में ये बैठे रहेंगे कि जब वो आएंगे तभी हमारा इलाज होगा? तो शायद वो हमें ना मिलें। इसलिए हमें इस शरीर के बारे में तो हम समझ जाते हैं, हम इंतज़ार नहीं करते, हम केवल ऐसे डॉक्टर का नाम नहीं लेते कि हम सुसेन वैद्य का नाम लेते रहें और हमारा रोग ठीक हो जाए। उसके लिए हम जो इस समय के डॉक्टर हैं उनके पास जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये गुरु तत्व भी होता है, भक्त भगवान का रिश्ता भी इसी तरीके से होता है। हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना पड़ता है जो इस समय के हों, हमें वहीं से मार्गदर्शन मिल सकेगा। इसलिए वक्त के समय के जो गुरु हैं वो भगवान के रूप में होना चाहिए, तब जाके ये बात उस पर सटीक बैठेगी, जिससे हमारे अंदर वो सारे पाप नष्ट हो सकेंगे और हम जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है उस अंतिम लक्ष्य की तरफ हम अग्रसर हो पाएंगे। तो बालकांड का ये जो सोरठा रहा बहुत ही सुंदर सोरठा है। हमें इस पे समझने की बात होती है कि क्या हम ऐसे गुरु को तलाश कर पाएँ, यदि नहीं कर पाएँ तो हम ऐसे गुरु को जो वक्त में हैं ऐसे गुरु की तलाश करें जिसमें ये गुण मौजूद हो। ऐसे भगवान मुझे मिलना चाहिए, तब जाके हम भक्ति कर पाएंगे, क्योंकि भक्ति में भक्त और भगवान का होना ज़रूरी होता है। बिना भगवान के कोई भक्ति नहीं कर सका तो हम कैसे भक्ति कर सकते हैं? ये किताब एक मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन पर हमें चलना होगा, तब जाके हमें सुख और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतना समय वीडियो पर दिए हैं। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें, ऐसे ही कुछ रहस्यमय बात
आप लोगों के बीच में रखने को मिलेगी, ताकि हम आप एक अच्छे जो हमें जीवन का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।